बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में उम्र में ढेरों बरकतें अता फरमाए। और मैं हूँ आपका दोस्त सफ़द अमजद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम किंग कैटल फार्म। बहुत सारे दोस्त खासकर जो न्यू फार्मर हैं वो इस वजह से परेशान होते हैं कि फैक्ट्री में जानवर तो लेके जाते हैं, 90 दिन 100 दिन क्या मेहनत करते हैं, अपना पूरा टाइम उनको देते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है जी आपके जो जानवरों की स्लॉटरिंग है वो 24 घंटे के बाद होगी, 48 घंटे के बाद होगी। आज आपके जानवरों को टाइम नहीं है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और बहुत सारे दोस्त इसी वजह से परेशान हैं कि हम फार्मिंग तो कर लें, लेकिन जब स्लॉटरिंग का वक्त आता है तो वहाँ पे परेशानी होती है। तो इस वजह से हम फार्मिंग का बिज़नेस नहीं कर रहे। तो वाकई ही ये परेशानी होती है, लेकिन इसका हल भी है। हर मसले का हल होता है, तो इसका भी बहुत आसान हल है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। तो इसका हल क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो जनाब, मसला कहाँ पे आता है? मसला आता है कि जब हम जानवर तैयार कर लेते हैं, जानवर की वो जो ग्रोथ है मुकम्मल हो जाती है, हमें लगता है कि अब इनको स्लाटर करवा देना चाहिए। तो मसला आता है कि जब हम स्लाटरिंग के लिए जानवर लेके जाते हैं, आगे से कांटेक्ट नहीं करते, वाज़ेह तौर पे हम अपना टाइम उनके साथ फिक्स नहीं करते। तो बाज़ टाइम ये होता है कि जो अगला एक्सपोर्टर होता है वो हमें सही टाइम नहीं देता, तो भी परेशानी बनती है। तो इसका बेहतरीन तरीक़ाकार ये होता है कि अगर आपका एक्सपोर्टर अच्छा है, तो वो कोई 2 नंबरी करने वाला नहीं है, कोई चक्करबाज नहीं है, तो वो आपको सबसे पहले ये कहेगा कि आपके जो जानवर तैयार हैं आप उनकी वीडियोस बना के भेजें, फ्रंट साइड की और बैक साइड की। क्योंकि जानवर जो होता है उन्होंने गोल देखना होता है कि उसकी जो फ्रंट और बैक साइड है वो गोल है, हड्डियां तो नज़र नहीं आ रही, उन पे गोश्त चढ़ा हुआ है। तो जब आप उनको फ्रंट और बैक साइड की वीडियो भेजेंगे तो वो आपकी वीडियो देखेगा, जानवर को गौर से तसल्ली से चेक करेगा कि वाकई ये हमारी कैटेगरी ए का है, बी का है, सी का है, क्या ये स्लॉटरिंग के काबिल है कि नहीं है। अगर उनको वो जानवर पसंद आया, उनके वो जो आपने 20 जानवरों की 15 जानवरों की वीडियो भेजी थी, उनको अगर पसंद आ गया तो वो आपको कहेंगे कि जानवर को स्लॉटरिंग के लिए आप लोड करके ले आए फ़लाँ टाइम पे। हमारे साथ ऐसे ही होता है कि हमें वीडियो हम भेजते हैं, हमें कॉल आ जाती है कि आपकी जो स्लॉटरिंग है सुबह 8 बजे है, तो आपने सुबह 6-7 बजे उधर पहुंच जाना है। तो जो आपको टाइम बताया जाए आप उसी टाइम पे जानवर लेके जाएं। तो वहाँ पे जाने स्लॉटरिंग का जो आपको टाइम बताया गया उससे कोई 1 से 2 घंटे पहले आपके जानवर उधर पहुँचने चाहिए। जब उधर जानवर पहुंच जाता है तो 1 से 2 घंटे जानवर को रेस्ट मिलती है, उसकी जो स्ट्रेस होती है थोड़ी सी कम हो जाती है, जानवर की जो थकावट होती है वो कम हो जाती है, जो थोड़ा सा वज़न लूज़ करता है वो पूरा हो जाता है। जब आपका टाइम आता है 8 बजे की स्लॉटरिंग है या 9 बजे की स्लॉटरिंग है या रात को 8-9 बजे की स्लॉटरिंग, जो भी वाट एवर आपको उन्होंने टाइम आपको बताया, आप उस टाइम पर जब पहुँचते हैं तो आपके जानवर अल्हम्दुलिल्लाह 100% ज़िबा हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, बाज़ टाइम 100 में से कोई 1% चांस होता है कि कभी कोई फ़्लाइट मिस हो गई, कोई मौसमी हालात की वजह से आपकी स्लॉटरिंग लेट हो गई, तो वो इशू बन जाता है। अदरवाइज़ कोई ज़्यादा इशू नहीं बनता। हमारे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो टाइम बताते हैं हम उसी टाइम पे 1 से 2 घंटे पहले पहुंचते हैं, जानवर को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, जानवर की थकावट कम हो जाती है। जो ही स्लॉटरिंग शुरू होती है तो जानवर फ्रेश होते हैं और उनका जो वज़न होता है वो पूरा निकलता है। तो जब जानवर टाइम पे पहुंचेंगे, आपका जो आगे एक्सपोर्टर है वो आपको चक्कर नहीं देगा, आपका जो टाइम उसने डिसाइड किया है उसी टाइम पे आपकी स्लॉटरिंग होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके जानवर का वज़न भी पूरा निकलेगा, जानवर स्ट्रेस में भी नहीं आएंगे, और जो 24 घंटे 48 घंटे जानवर उधर खड़ा रहता है उसका कोई मसला नहीं बनेगा। अब हमारे फार्मर जो है वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो टाइम फिक्स नहीं करते, पता नहीं होता, कंफर्म नहीं होता, बस वीडियो भेजी, उन्होंने कहा जी ठीक है आप जानवर ले आएँ, स्लॉटरिंग का टाइम क्या है कोई पता नहीं, स्लॉटरिंग कितने बजे होगी कोई पता नहीं। तो वहाँ पे जब जानवर लेके जाते हैं, जो अननोन लोग होते हैं जो ज़्यादा स्लॉटरिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं रखते, वहाँ पे जब जानवर लेके चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे जाके वो कहते हैं जी आपका तो अभी टाइम ही नहीं आया, आगे और स्लॉटरिंग चल रही है, आपका जो टाइम है वो कल का बनेगा। या ये होता है अगर आप जानवर ले गए हैं, आपका एक्सपोर्टर आगे अच्छा है, वो आपके जानवर टाइम पे ज़िबा करवाता है, लेकिन बाज़ टाइम आपकी भी गलती होती है कि अगर आपको कॉल आई है ना कि आपके जानवर ज़िबा होने हैं सुबह 12 बजे या 10 बजे कोई भी टाइम, तो आप कहते हैं जी ठीक है हम पहुंच जाएंगे, लेकिन जब आप पहुंचते हैं तो आपको 10 बजे का टाइम दिया गया था, आपकी गाड़ी उधर पहुंचती है 12 बजे। तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे गाड़ियाँ लाइनों में खड़ी होती हैं, और भी फार्मर आ रहे होते हैं, उनके भी नंबर लगे होते हैं। तो जब आपकी 10 बजे वाली गाड़ी 12 बजे पहुँचेगी
तो फिर जो 12 बजे वाले हैं उनकी स्लॉटरिंग पहले होगी आपकी। उनके बाद जब भी कोई खाली टाइम बचा या आगे उनकी जो फ़्लाइट में स्पेस होती है उसमें स्पेस हुई तो आपका नंबर लगेगा, नहीं तो अगली फ़्लाइट में आपको लेके चले जाएंगे, वो चाहे 24 घंटे में हो, 48 घंटे में हो, नेक्स्ट फ़्लाइट उसमें आपको लेके चले जाएंगे। तो वहाँ पे गलती हमारी होती है कि हमने जो टाइम उनसे लिया होता है, जो टाइम उन्होंने दिया होता है, हम उस टाइम पे पहुँचते नहीं हैं। क्योंकि जहाँ वहाँ पे जिस बंदे का नंबर आ गया, अगर वो टाइम पे पहुँचा हुआ है तो उसको आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आपके जानवर चलो 1 घंटा पहले आने से लेट आए तो आप पहले ज़िबा करवा लें, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे बहुत सारे एक्सपोर्टर चल रहे होते हैं, बहुत सारे, कोई दुबई का माल कुटवा रहा होता है, कोई मस्कत का, कोई कुवैत का, कोई सऊदीया का। तो हर एक बंदे ने अपने नंबर के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से स्लॉटरिंग करवानी होती है। उनका फ़्लाइट का जो शेड्यूल होता है वो चेंज नहीं हो सकता। हम अपनी मर्ज़ी से अपना टाइम जो मर्ज़ी चेंज कर ले तो वहाँ पर फिर नुकसान हमारा होता है। तो ये बुनियादी चीज़ें होती हैं कि हम टाइम पे पहुंचते नहीं हैं। फ़्लाइट का जो टाइम होता है या जो उन्होंने हमें टाइम दिया होता है स्लॉटरिंग का, हम उस टाइम पे जब पहुंचते नहीं हैं तो वहाँ पे और गाड़ियाँ लग जाती हैं, तो फिर हमारे जानवर जो हैं वो खड़े रहते हैं। तो दूसरा मसला ये होता है कि आपका जो एक्सपोर्टर है या आपका जो ब्रोकर है, दरमियान में मिडल मैन है, वो आपको सही टाइम नहीं बताता, आपको सही मैनेज नहीं कर पाता, आपको सही तरीके से गाइड नहीं करता, तो भी ये मसला बनता है कि आप गलत टाइम पे जानवर लेके चले जाते हैं तो वो जो जानवर हैं वो 1 से 2 दिन खड़े रहते हैं। वो फैक्ट्री वालों की ज़िम्मेदारी नहीं होती, वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। वो वज़न लूज़ होना है तो आपके जानवरों का होना है, फैक्ट्री वालों ने तो जो गोश्त निकलना है उसका वज़न उन्होंने करना होता है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। और उसके बाद ये है कि जितना आपका सफ़र दूर का होगा उतना ही आपको टाइम से ज़्यादा पहुंचना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कोई 7-8 घंटे का सफ़र है, 5 घंटे का सफ़र है, तो आपको चाहिए कि आप स्लॉटरिंग से कोई 2 घंटे 3 घंटे पहले पहुँचे, 4 घंटे बेशक पहले पहुँच जाएँ। वहाँ पे जाकर जानवर को थोड़ा सा रिलैक्स करने दें और साथ कुछ सब्ज़ चारा, कुछ साइलेज, कोई वंडा थोड़ा सा लेके जाएँ, ताकि जानवर वहाँ पे जाके थोड़ा सा खा के अपनी भूख ख़त्म कर ले, अपनी थकावट को ख़त्म कर ले, उनको पानी वगैरह पिलाएं। हाँ, जिनका सफ़र थोड़ा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा इधर से तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है तो हम तो इधर से खिला पिला के जाते हैं, उधर कोई भी चीज़ हम नहीं खिलाते, क्योंकि जब हम पहुंचते हैं तो उस वक्त स्लॉटरिंग का जो टाइम होता है वो 1 से 2 घंटे रह जाता है। तो 1-2 घंटे वैसे ही जानवर स्ट्रेस में होता है तो वो रिलैक्स करते हैं, बैठते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, तो उसके बाद ज़िबा होना शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह ताला कभी भी आपकी स्लॉटरिंग में आपको मसला नहीं आएगा। जानवर जो हैं वो आपके कभी भी 24 घंटे 48 घंटे खड़े नहीं रहेंगे। जो ही आप टाइम पे पहुंचेंगे, आपने जो टाइम फिक्स किया हुआ है, आपका एक्सपोर्टर अच्छा है, आप टाइम पे पहुंच गए तो जाते ही आपका जो जानवर है वो ज़िबा होगा, टाइम पे ज़िबा होगा और आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं बनेगी। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ स्लॉटरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर क्लियर होगी। आपके माइंड में, जो न्यू फार्मर है उनके माइंड में जो कुछ सवालात थे वो क्लियर हो गए होंगे। और जो फार्मर परेशान होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे जानवर वहाँ पे जाके ज़िबा क्यों होते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। सिर्फ आप अपने टाइम को मैनेज करें, आपका जो एक्सपोर्टर है या ब्रोकर है वो आपको अच्छा टाइम मैनेज करके दे, आपको सही तरीके से गाइड करे, तो इंशाल्लाह ताला कोई भी मसला नहीं बनेगा। फिर भी अगर आपको स्लॉटरिंग के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, स्लॉटर जानवर करवाने हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको पैसों का भी प्रॉब्लम नहीं होगा और जानवरों को जो ज़िबा होने का टाइम है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो टाइम आपको बताया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम पे जानवर ज़िबा होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।